हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया, सोर्सेस के, इसकी नेचर की, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो सबसे पहले हमारे सामने आता है, क्योंकि इसकी जो फीचर्स हैं इसी से ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है एक तरह से बनता है। तो ओरिजिन फ्रांस से ही होता है। फ्रांस में इसको कहते हैं डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसका मीनिंग क्या है? तो जो फ्रांस है, फ्रांस में जो जुडिशरी सिस्टम है वो ड्यूल है। इसके मीनिंग क्या हो गया? एक तो ऑर्डिनरी कोर्ट हो जाती हैं, दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो किन के लिए है? जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, तो उनके लिए डिफरेंट लॉ बनाए गए हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, उनके लिए जो स्पेशल लॉ बनाए गए हैं, तो उसके लिए फ्रांस में अलग से कोर्ट बनाई गई है जिसको हम फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो फ्रेंच डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसका मीनिंग क्या है? तो ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ which determines the organization, power and duties of public administration। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स, ड्यूटी सबको डिटरमिन कौन करता है? जो फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। क्योंकि लॉ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं इनको पावर देते हैं, तो इनके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं वो भी इम्पोज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही करता है। तो जो फ्रांस में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है ये डेवलप हुआ था 18th सेंचुरी में, जिसको नेपोलियन है इसने डेवलप किया था। वो ये चाहते थे कि जो फ्रांस है, फ्रांस में आम सिटीजन है, इनको भी एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, इसका सामना ना करना पड़े। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं जे इनको एक्सप्लॉइट भी ना करें। एंड नंबर 2 पर जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए सिविल सर्वेंट्स है जे भी अपना काम है बहुत अच्छे से कर सके। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना चाहते हैं तो इनको पावर देने की भी बहुत जरूरत होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इट प्रोवाइड फ्रीडम टू द ऑफिसर्स एंड रिलीफ टू द पीपल। तो ये दो काम करता है। एक तो ऑफिसर्स हैं उनको बताते हैं आपकी ड्यूटीज कितनी है, आपकी कितनी पावर्स हैं, कहां तक आपने डिसीजन लेने हैं। दूसरी तरफ लोगों को भी रिलीफ मिलता है, तो उनको भी पता है ये कैसे काम करते हैं। अगर ये सही नहीं काम करते हैं तो इनके अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। तो जो फ्रांस है, फ्रांस में ड्यूल जुडिकेचर है, मतलब डबल कोर्ट है, वहां पर जे पॉलिसी को अपनाया गया है। डबल कोर्ट में कौन सी कोर्ट है? एक है सिविल कोर्ट, नंबर 2 पर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। सिविल कोर्ट किसके लिए है? ऑर्डिनरी पीपल के लिए। जैसे हम इंडिया में देखते हैं जो हमारी कोर्ट होती हैं इनमें ऑर्डिनरी कोर्ट ही है, जिसमें डिसीजन किसके लिए लिए जाते हैं? सबके लिए, चाहे सिविल सर्वेंट्स हो चाहे आम पब्लिक हो। लेकिन वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट भी है जो किसके लिए है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए है। इसमें सिविल सर्वेंट्स की भी साइड किसी के ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है इसकी सुप्रीम बॉडी भी है जिसको काउंसिल डी स्टेट कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। जैसे हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है? सुप्रीम बॉडी है। लाइक दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जो सुप्रीम बॉडी है काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। काउंसिल डी स्टेट इट इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। जो इसके डिसीजन है इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसकी फॉर्मेशन कब होती है? 1799 में बाय द नेपोलियन ने ही इसको डेवलप किया था। आगे उसने काउंसिल ऑफ स्टेट को भी इस्टेब्लिश किया था। इसका फंक्शन क्या होता है कि एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स एंड रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्प्यूट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के थ्रू ही जनरेट होते हैं, मान लो सिविल सर्वेंट्स के बिटवीन कोई डिस्प्यूट हो जाता है या उनका स्टेट के थ्रू कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो इनके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करते हैं। जब फिर गवर्नमेंट को किसी मैटर पर डिसीजन देना है तो काउंसिल ऑफ स्टेट हाईएस्ट बॉडी होती है। आप मानकर चलिए जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तो जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो कैसे है? काउंसिल डी स्टेट
इसकी कॉम्पोजिशन, जो इसका हेड होता है वो वाइस प्रेसिडेंट कंट्री का होता है। जो कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है वो हेड माना जाता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी क्या करता है, साल में एक बार जनरल सेशन है इसको प्रिसाइड करता है। तो इस तरह जी बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक काउंसलर होते हैं और दूसरे होते हैं ऑडिटर्स। जो काउंसलर होते हैं जे कौन से होते हैं, प्रोमिनेंट लीगल पर्सनैलिटीज, जैसे जज हो गए, प्रोफेसर हो गए, या फिर किसको लॉ के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा स्पेशल नॉलेज है उनको काउंसलर बनाया जाता है। एंड इसके साथ जो ऑडिटर हैं जे जंग लीगल प्रोफेशनल होते हैं जो आगे जाकर काउंसलर बन सकते हैं। तो जे सिलेक्ट किसके थ्रू किए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू किए जाते हैं। इस तरह इसकी कॉम्पोजिशन हो जाती है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है यही क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को हेड करती है। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है जैसे हमारी लोकल कोर्ट्स होती हैं लाइक दिस हर एक स्टेट में होती है, लेकिन फिर भी क्या है जो हाईएस्ट बॉडी है काउंसिल स्टेट ही मानी जाती है। एंड जो डॉटी एडमिनिस्ट्रेटिव है इसकी फीचर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल matters concerning state and administrative litigation fall within the jurisdiction of administrative courts। जो भी डिस्प्यूट है किसके साथ कंसर्न है, स्टेट के साथ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है इनमें कोई भी लिटिगेशन कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको कभी भी ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं लेकर जा सकता। जी किसके जुडिक्शन में फॉल करेगा, ओनली एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के जुडिक्शन में ये फॉल करता है। नंबर 2, rules relating to administrative authorities developed by the judges of administrative courts। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है इसको रन करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। वो रूल्स भी कोई ऑर्डिनरी कोर्ट का जज नहीं बना सकता है, उसके कौन बना सकते हैं, जजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। वो ही रूल्स बनाते हैं, वो ही डिसीजन देते हैं। तो उसी तरह ही जो स्कोप होता है, जो इसके सोर्सेस होते हैं वो सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के थ्रू ही ले जाते हैं। देन ट्रिब्यूनल्स डेस्क कॉन्फ्लिक्ट्स decided the conflict of jurisdiction between ordinary court and administrative court। मान लो कोई डिसीजन है, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है जो लिटिगेशन है, जो ऑर्डिनरी कोर्ट में जाना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में। अगर हमको लगता है ऑर्डिनरी कोर्ट में जाना चाहिए लेकिन जो सेकंड पार्टी है वो कहती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाना चाहिए, तो इसमें डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है कि जो केस ऑर्डिनरी कोर्ट का है या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का है, तो इसके रिगार्डिंग डिसीजन कौन ले सकता है। तो इसमें एक इन्होंने ट्रिब्यूनल बना रखी है जिसका नाम है ट्रिब्यूनल डिस्क कॉन्फ्लिक्ट्स। यही डिसाइड करती है कि ये केस ऑर्डिनरी कोर्ट में जाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाएगा। इस तरह इसके स्पेशल फीचर्स हैं जिसको डिक्सी हैं उन्होंने भी डिफाइन किया है कि ये फीचर्स हैं जो फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, इसको स्पेशल बना देती हैं। तो इसके बाद हम इसको कैसे कंक्लूड करते हैं, वैसे तो लोग मानते हैं कि जो फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्वेंट्स हैं इनको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं जिसका वो मिसयूज भी कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च में ये फाइंड आउट हुआ है इससे लोगों को प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा दी गई है। आज के टाइम में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगर ड्यूअल सिस्टम है, फ्रांस का ही सबसे फेमस है। दिस सिस्टम प्रोटेक्ट द सिटीजंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स और ओमिशंस। इस तरह लोगों को प्रोटेक्ट करने में यही लॉ है, यही सिस्टम सबसे पॉपुलर हो चुका है, जो सबसे फेमस भी है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट वर्क भी कर रहा है। तो विद दिस हमारा फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।